आज हम बात करेंगे एक नए साधक के विषय में कि जब एक बिगनर जैसे टाइप का, जैसे नए साधना शुरू कर रही है, नए साधक क्या करते हैं ना, उनको एक जब अभिलाषा होती है किसी के विषय में देखना या किसी के बारे में जानना, ये सब कुछ चीज़ें बस जब एक किसी साधक को देखता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि हाँ, अब मुझे भी करना है, तो वो साधना पे बैठ जाता है और कहीं से इधर उधर से मंत्र ले लेता है और साधना करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, साधना करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो साधना करके क्या सफलता पाएगा? क्या उसने कभी आसन सिद्धि करी है? क्या उसने अभी अभी मतलब स्टार्टिंग में वो कोई मंत्र लेकर अगर साधना कर रहा, तो यह समझ लीजिए कि अपने लिए समस्या बढ़ा रहा। वास्तविकता का जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाओगे, आप साधना में सफलता पा ही नहीं सकते। लिख के दे दूँ मैं। और हुआ बहुत लोगों के साथ में, मेरे साथ भी हुआ है और लोगों के साथ में भी होता है। और जब शक्ति आती है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता। आज भी लाइव में आप जाइए, लाइव में किसी के लाइव में जो भी ऑनलाइन लाइव चलाते हैं उनके पास जाइए, वहाँ सबसे ज़्यादा ये पूछेंगे सभी लोग कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चलती है। तो उनकी मूर्खता पे मुझे हंसी आती है कि शक्ति चलने की बात क्या है। जब शक्ति चलती है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास मान लो AK-47 है और तुम दूसरे पूछो हमारे पास बंदूक कौन सी है, तुम्हें पता होनी चाहिए ना, ना कि वो सामने वाला बैठ के बताएगा। और वो बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास आ थोड़ी जाएगा। मैं बोल दिया कि हाँ जाओ, तुम्हारे पास हनुमान जी महाराज की सिद्धि है और उनका दूत आपको प्राप्त है, तो क्या आपको लगता है कि आपको प्राप्त है? वास्तविकता में आपको अनुभव नहीं हो रहा, वास्तविकता में आपको कोई ज्ञान नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है? और यहाँ पे यूट्यूब पे जो है बतेरे, मतलब बतेरे बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कि उसी का फ़ायदा उठाते हैं ना एक्चुअल में। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जैसा लोगों ने हवा बना के रखा है। और सबसे ज़्यादा चूतियाफा कहाँ होता है? जो प्रोकास्ट करने आते हैं, प्रोकास्ट करने के लिए आते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के अपना ज्ञान देते हैं। उन पे हंसी आती है कि वो भी एकदम नूब की तरह बातें करते हैं, है ना। जैसे उन्होंने कुछ मैं सच्चाई बता दूं कि शायद उन्होंने भी साधनाएँ वाधनाएँ नहीं करी हुई हैं। 4 घंटा बैठा दो, देख लेंगे पिछवाड़े में कितना दम है, समझे। साधना का मतलब होता है जब बैठ गए तो बैठ गए, बैठोगे अपने मर्जी से, उठोगे उनके मर्जी से, ये होती है साधना। लेकिन उसके लिए पहले आप 15 मिनट बैठ के तो दिखाओ, आधा घंटा तो बैठ के दिखाओ। 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा, डेली एक ही नियम, एक ही समय, एक ही स्थान बैठो आप, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, समझ में आ जाएगा साधना किसे कहते हैं। कुछ नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, कोई आसन सिद्धि, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ बैठना है, मात्र बैठना है। बस इतना देखना है कि शरीर हिले नहीं, फिर आप समझ जाओगे साधना क्या होती है। साधना ऐसे नहीं होती है जैसे लोगों ने यूट्यूब पे मतलब ऐसा बता दिया है, समझ में आया। पहले होता क्या है, पहले आसन सिद्धि होती है, सबसे पहले आसन सिद्धि होती है। आसन सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आसन पे कोई मंत्र पढ़ के फूंक के तब बैठना है, ऐसा भी नहीं है। लोगों ने उसको भी अपना अलग से मंत्र बना के दे दिया है कि आसन गुरु आसन मंत्र और पता नहीं फलाना ढिमका। ऐसा कुछ नहीं है। आसन सिद्धि का मतलब होता है जब आसन पे आप बैठना, स्थिर होना सीख गए, यानी शरीर को अपने स्थिर कर लो, फिर उसके बाद मन को स्थिर करना। क्योंकि मन भी चंचल है, मन भटकाता है और तुम भटकते हो, और उसी भटकाव का फ़ायदा यूट्यूब पे जो बैठे ये टुचपुचिए गुरु हैं ये लेते हैं। अब तुम्हारे बारे में 2-4 शब्द बता दिया, आप उसी में एकदम वो हो गए, फूल के गुब्बारा हो गए। हाँ, बहुत बड़े पहुँचे आदमी हैं, कुछ भी नहीं है, वो ट्रिक्स है। सारे खेल ट्रिक्स से होते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक्स काम करता है, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं किसी के पास। वास्तविकता यही है। और किसी के पास कुछ भी रहे उससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारे पास क्या है ये देखो, तुम क्या प्राप्त कर लिए ये देखो। जब जब कृपा होती है, जब आप साधनाओं में आओगे ना, साधना करोगे तो मज़ा भी आता है और सज़ा भी होता है। सज़ा भी लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संभालने की सामर्थ्य उसी जो जिस साधना को कर रहे वही देते हैं। वास्तविकता में पहला पहला काम है आसन सिद्धि करने का, नए साधक के लिए बता रहा हूँ। ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा इसमें, जो कि मुझे लगता है कि कोई ऐसा ज्ञान यूट्यूब पे देगा। अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर देंगे, कांटेक्ट करो, 2-4 शब्द बताएंगे, तुमसे बताएंगे यह क्रिया करनी है, अनुष्ठान करना है, ये दुनिया भर का टिटिम बता के पैसा बताएंगे, इतना लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें करना चाहिए, खुद करना चाहिए।
जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा, मरने के बाद भी और मन जीते जी, यानी ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, वही सिस्टम है इसमें LIC वाला। तो ऐसा है कि पहले आसन सिद्धि ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद में आसन सिद्धि करने के बाद में आपका आत्मशुद्धि होता है, आत्मशुद्धि होता है, पंच तत्व शुद्धि होता है, पंच तत्व की साधनाएं होती हैं, फिर नौग्राह की होती है, मतलब बहुत कुछ साधनाएं। देखो साधना का मतलब वो नहीं है पहले, लेकिन बेसिक चीज़ें यही होती है। पहले तुम्हें पकड़ा दिया जाता है भैरव जी का मंत्र लो, भैरव जी का मंत्र करो, काली जी का मंत्र करो, पहले लो उनका मंत्र करो। भैया मंत्र करोगे तो लग जाएंगे वर्षों, करते रहो, कुछ नहीं प्राप्त होगा। और जितने बहुत लोग होंगे जो इनको प्राप्त भी नहीं हुआ होगा, लगे हैं माला फेरने में। गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि उनका वास्तविकता क्या था। उन्होंने भी बहुत माले फेरे, बाद में उनको समझ में आया कि हाँ। तो ये चीज़ें हैं। तो पहले तो और उसके बाद में साधना वाधना तो बहुत आगे की बात है, पहले आप बेसिक चीज़ें करो। बेसिक में आपको आसन सिद्धि करनी है, ठीक है, माला पकड़ने का ढंग पता हो। उसके बाद में आपको बैठना, यानी आपके बैठने का मतलब है कि आप 15 मिनट, आधा घंटा बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बैठो, फिर 3 घंटा बैठो, फिर 4 घंटा बैठो, 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। 12 घंटा बहुत कम ही लोग बैठते हैं, लेकिन 8 घंटा 7 घंटा सब बैठ लेते हैं लमसम। अब जैसे आपके आपके जो मंत्र हैं, आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है कि हाँ 1.25 लाख में मंत्र सिद्ध होता है, ऐसा लोगों का कहना, लेकिन मेरा कहना नहीं है। तो वो किसके लिए, तो मैं तो रोज़ एक मंत्र सिद्ध करता हूँ, मैं 1.25 लाख से नीचे कभी मंत्र करता ही नहीं एक दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र जब सिद्ध होता है तो उस सिद्धता अपनी बता देता है। उसके भी कई सारे प्रयोग हैं, कई सारे उसके भी टेक्निक हैं पता करने का। आपका मंत्र सिद्ध किया, जब मंत्र सिद्ध होता है ना तो ऊर्जा इतनी तीव्र होती है, विस्फोटक होती है कि तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें किसी पूछने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो वो चीज़ें होती हैं। उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं उसको पता करने के लिए कि हाँ मंत्र सिद्ध हुए हैं कि नहीं। और मंत्र सिद्ध पहले किया ना, पहले अपने आप को तो सिद्ध कर लो, अपने आप को सिद्ध कर लो, अपने इंद्रियों को सिद्ध कर लो, अपने आत्मा को दर्शन कर लो, अपने आत्मा को, अपने आत्म दर्शन कर लो, अपने मूलाधार को स्ट्रांग बनाओ, पहले ऊर्जा से भरो। तो कम से कम ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब बैठना सीखो, बिना हिले 4 घंटा बैठना, पिछवाड़े में गूदा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कट जाती है पिछवाड़ा बैठ के। ऐसा नहीं, आसान चीज़ें नहीं जो कि लोगों ने बताया, हुआ बनाया है इसको। ठीक है, मेहनत बहुत, लेकिन आनंद भी उतना। लौकिक और पारलौकिक। दरअसल यही है। तो वो चीज़ें हैं। नए लोगों के पास जाओगे, कहेंगे बहुत आसान है। आसान नहीं है, ऐसे नहीं बैठे हैं खाली फुली फुर्सत में कि आओ सिद्धि लेकर जाओ। यहाँ तो शक्ति भी ट्रांसफ़र हो रही है। वो शक्ति ट्रांसफ़र नहीं है, वो प्रेत ट्रांसफ़र है, ऐसा बोल सकते हैं। किसी चीज़ में प्रेत करके तुम्हें दे दिया जाएगा, घर में ले जाकर स्थान देकर उनको पूछते रहो, काम करते रहो, अपना सत्यानाश करो, 7 पीढ़ी और खाओ। हाँ, उसके बाद तुम भी भोगोगे, तुम्हारे बाल बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे नाती पोता तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर दरबार के चक्कर लगाओ कि हाँ कहीं कोई हमारा भला कर दे। बिगाड़ा तुम्हारे उसने है, तुम्हारे पूर्वज ने, और बनाएगा कोई दरबार वाला? कोई नहीं बना सकता। आराम थोड़ा समय के लिए दे सकता है, बना कोई नहीं सकता। ये सब कर्माज है। जिस दिन तुम कर्माज देख लोगे ना, जिस दिन आप ध्यान में उस अवस्था में जाओगे जहाँ पे कर्माज मिलता है, हिल जाओगे। समझे? जो योगी है, साधक है, वो कभी कभी अनजान के भी तो कभी सोच ही नहीं सकता पाप के बारे में, करेगा नहीं पाप, वास्तविकता ये है। लेकिन अभी लोग अनजान हैं, उनके पर हमें दया भी आती है, जो लोग बैठ के सब चीज़ें कर रहे, और उनके ऊपर दया भी आती है और हंसी भी लगती है। दया इसलिए लगती है कि उनका आगे पतन बहुत ज़बरदस्त होता है, और हंसी इसलिए लगती है कि उनकी जो मूर्खता भरी बातें होती हैं ना, सुनता हूँ तो हंसी लगती है उन पर। देखो एक ज्ञानी बालक क्या कर रहा है। तो वो चीज़ें हैं। तो आसन सिद्धि है, स्टार्टिंग में अपने आप को पहले बैठाना सीख लो। उसके बाद में बैठाने के बाद में आप साधक, तब आपको मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का एक्चुअल चीज़ें क्या होती है? गुरु मंत्र का जो भी गुरु मंत्र का मंत्र होता है, जैसे गुरु मंत्र तुम्हें मिला, तो गुरु मंत्र का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना नहीं, लोगों ने बताया प्रोटेक्ट करता है। गुरु मतलब बहुत बड़ा, हाँ मानता हूँ गुरु मतलब बहुत कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना की गई है गुरु की। तो गुरु का मतलब है, लेकिन
कहाँ? तुम्हारी शुद्धता, यानी जब गुरु जब आता है तो तुम्हारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता चीज़ है, वो गुरु ख़त्म करता है। वो खुद नहीं खड़ा होकर ख़त्म करता है, वो तुम्हें एक मंत्र देता है जिससे तुम्हारी शुद्धि होती है। और वो मंत्र ऐसे मंत्र नहीं होता, जैसे तुम्हारे अंदर विकारता जितनी है, निगेटिविटी जितनी है, उस हिसाब से मंत्र देता है कि वो जल्दी जल्दी सफाया हो जाए, तब तुम साधना करने के योग्य हो। अगर तुम निगेटिविटी लेकर साधना करने बैठोगे तो सिर्फ निगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, और फिर सर घुमाओगे, और क्या, तुम भी सर गनागन गनागन घुमाओगे, बैठोगे बन के महारानी और महाराजा। और उसके बाद में बाद में और उनसे पूछो, जो कर रहे वो आज खुश ज़रूर हैं, लेकिन कुछ समय तक, फिर जब जाता है इतना बड़ा डंडा, जब माँ भगवती जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेती है तो फाड़ फाड़ के लेती है, वही आस है, समझे। तो ये आनंद की बात है, जो वास्तविकता है। इसलिए चैनल पे बने रहो, बहुत ज्ञान मिलेगा इस चैनल पे, है ना। तो इतना आज बेसिक चीज़ें बताया हूँ, ये सब मैं आगाह कर रहा हूँ कि तुम भी अगर उन चक्करों में पड़ रहे तो मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रहे कि पतन का कारण तुम खुद स्वयं बनोगे। और हम कहते हैं तुम प्रेत को पूजोगे, फिर प्रेत ही योनि में जाके मरोगे, उनका फिर तुम उन्हें गुलाम बना के 4 साल 10 साल 15 साल कर लो, काम करवा लो दूसरों का काम करवा के, और अपना पतन कर लो। फिर जब तुम्हारी मुक्ति का समय आएगा तो वो प्रेत आगे खड़ा होगा, तुम्हें पीछे ढकेलेगा, चलो हटो साइड में, अभी हम हैं तुम्हारे बॉस हम हैं। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप गीता पढ़ोगे तो वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे जानो, फिर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं, तुम मुझे पूजो, किसी और को पूजने की आवश्यकता नहीं। तो जब श्री कृष्ण को पूज रहे हो तो उन्हीं के पास तो जाओगे। अगर उनका नौकर भी बनना पड़ा तो मुझे गर्व होगा, कि मैं वहाँ का नौकर हूँ जो सुप्रीम है, सुप्रीम, समझे। अब नौकर के तुम नौकर बनने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे, अरे कम से कम उनसे प्रयत्न करो ना जो तुम्हें दे सकते हैं। ये प्रेत क्या देते हैं, अगर हम डांट दे तो खड़े होके मतलब इधर उधर ना जा पाएँ। प्रेतों से डरा नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रेत सिर्फ डराते हैं, कुछ कर नहीं पाते, उनकी भी क्षमता नहीं होती कुछ करने की, समझे। वो सिर्फ डराते हैं, और तुम डरते हो, उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं बस। वो कर कुछ नहीं सकते, इतना भी कुछ कर नहीं सकते। हिला सकते हैं, तुम्हें थोड़ा सेंसेशन महसूस करा सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब थोड़ा बहुत कुछ करा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो भी कर्म से बंधे हुए हैं ना, वो भी करेंगे तो उनको हर जाना भुगतना पड़ेगा, उनको भी पता अच्छे से। और जो मतलब होते हैं, बहुत बहुत तरीके से भी होते हैं ऐसा, जैसा उनका पावर होता है निगेटिविटी में। तो अगर आप निगेटिविटी लेकर सीधा साधने में उतरोगे ना, तो आपको देवता नहीं, लेकिन हाँ उनके पीछे का जो ये जितने भी निचले कुचले और गंदे मतलब शक्ति हैं, वो लगेंगी, चिपकेंगी, अट्रैक्ट होंगी, और वही एक विकराल रूप लेकर तुम्हें खा जाएंगी। अब तुम्हारी इच्छा, तुम क्या कर रहे, क्या करोगे। गुरु है तो चलो थोड़ा ठीक है, बच जाओगे, हो सकता है उसके कृपा दया दृष्टि से तुम्हारा कुछ भला हो जाए, कुछ ही भला हो जाएगा। गुरु भी कितना सा बचाएगा तुम्हें, कहाँ तक बचाएगा, समझे। तो इसलिए अब बाकी और ऐसी चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे आऊँगा, और ऐसे समय समय पे डोज देता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मंगलवार एक वीडियो पड़ेगा। और यूट्यूब के चक्करों में ना पड़ें, अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने परिवार को मोहित करें, मतलब प्रेम करें उनसे, ना कि उनका बंटाधार करने के लिए आप कोई भी मंत्र इधर उधर से लेकर और करें और उनका बंटाधार कर दें, समझे। यही वास्तविकता है। सही है, यही है बस।